नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस हिंदी ऑडियो बुक लाइब्रेरी चैनल में, जो कि आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं इस बुक की तरफ। 1920 के दशक में लिखी गई पुस्तक 21वीं सदी के आधुनिक निवेशकों को उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में क्या सिखा सकती है? बहुत कुछ। अगर यह पुस्तक जॉर्ज क्लासन की बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हो, इस पुस्तक में धन के मूलभूत सिद्धांत विस्तार से बताए गए हैं। यह हर कॉलेज के विद्यार्थी या आम आदमी के लिए बेहतरीन तोहफा है जो धन की दुनिया में खुद को दुविधाग्रस्त पाता है। साथ ही यह अनुभवी निवेशकों के लिए भी अद्भुत रूप से पाठनीय है। आपके सामने आपका भविष्य फैला हुआ है, दूर जाने वाली सड़क की तरह। इस सड़क पर महत्वाकांक्षाएं हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरी करना चाहते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए। इस पुस्तक में दी गई आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करें, उनसे सीखें कि अपने खाली पर्स को कैसे भरा जा सकता है और इसके द्वारा ज़्यादा सुखद जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह धन के ये नियम भी स्वास्थ्य और अपरिवर्तनीय हैं। वे बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं और आपको भी लाभ पहुंचाएंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और आपकी आर्थिक प्रगति तेजी से होने लगेगी। उन लोगों के लिए इस दुनिया में बेशुमार धन मौजूद है जो इससे हासिल करने के आसान नियमों को जानते हैं। वे इन आने वाले 7 नियमों का पालन करते हैं। पहला, अपने पर्स को मोटा करें। दूसरा, अपने खर्च को नियंत्रित करें। तीसरा, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। चौथा, अपनी पूंजी ना गंवाएं। पांचवा, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। छठा, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। सातवां, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। धन से सांसारिक सफलता का आंकलन किया जाता है। धन से इस दुनिया की सारी अच्छी चीज़ों का आनंद लिया जा सकता है। धन उन लोगों के पास आसानी से आता है जो इसे करने के सारे नियमों को अच्छे तरीके से जानते हैं। आज भी धन के नियम वही हैं जो कुछ साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के समय थे। दोस्तों, इस पुस्तक की विषय सूची पर हम पहुंच चुके हैं, जिसमें से है पहला, अमीर बनने की इच्छा। दूसरा, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तीसरा, खाली पर्स के साथ इलाज। चौथा, सौभाग्य की देवी से मिले। पांचवा, धन के 5 नियम। छठा, बेबीलोन का साहूकार। सातवां, बेबीलोन की दीवारें। आठवां, बेबीलोन का ऊंटों का व्यापारी। नौवां, बेबीलोन के मृदा पत्र। 10वां, बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मती आदमी। 11वां, बेबीलोन का ऐतिहासिक वर्णन। इस बुक को मैंने 11 ऑडियो समरी में विभाजित किया है, जिसे हम आगे आने वाली ऑडियो समरीज में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किसी देश की समृद्धि उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। यह पुस्तक सफलता के बारे में है। सफलता का अर्थ है हमारे प्रयासों और योग्यताओं के परिणाम स्वरूप मिलने वाली उपलब्धियां। हमारी सफलता की कुंजी हैं उचित तैयारी। हमारे काम हमारे विचारों जितने ही बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकते हैं और हमारे विचार हमें ज्ञान जितने ही बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकते हैं। खाली पर्स का इलाज करने वाली इस पुस्तक को आर्थिक ज्ञान की मार्गदर्शिका कहा गया है। दरअसल यही इसका लक्ष्य है। यह महत्वाकांक्षी लोगों को आर्थिक सफलता का ऐसा ज्ञान देती है जिसकी मदद से वे धन हासिल कर सकते हैं, उसे अपने पास रख सकते हैं और उससे ज़्यादा धन कमा सकते हैं। आगे के पृष्ठों में हम बेबीलोन में चलेंगे, जहां धन के मूलभूत सिद्धांत विकसित किए गए थे, जिन्हें आज दुनिया भर में जाना जाता और माना जाता है। लेखक यह आशा करता है कि इस पुस्तक में पाठकों को अपने बैंक अकाउंट में वृद्धि करने, अधिक वित्तीय सफलता पाने और मुश्किल वित्तीय समस्याओं के समाधान की प्रेरणा मिलेगी। दुनिया भर के 1000 पाठकों ने इसके बारे में यही राय व्यक्त की है। लेखक उन सभी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को धन्यवाद देना चाहता है जिन्होंने अपने मित्रों, रिश्तेदारों, कर्मचारियों और सहयोगियों को यह पुस्तक बड़ी संख्या में बांटी है। यह पुस्तक को सफल लोगों ने पसंद किया
क्योंकि ये सफल लोग भी इन्हीं सिद्धांतों की बदौलत सफल बने थे। बेबीलोन प्राचीन विश्व का सबसे दौलतमंद शहर इसलिए था क्योंकि इसके नागरिक बहुत अमीर थे। वे धन का मूल्य समझते थे। वे धन को हासिल करने, उसे बनाए रखने और उससे अधिक धन कमाने के दमदार आर्थिक सिद्धांतों पर अमल करते थे। इन सिद्धांतों की बदौलत वे दौलतमंद बन गए और हम भी यही तो चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पुस्तक के सारे विषयों को मैंने 11 भागों में विभाजित किया है, तो पार्ट 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए।